करमवीर भाई, मेरा नाम सोनू तंवर है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाँ, बहुत जिस प्रकार से हमने बहुत से लोगों से बात की है हाँ कि अनिश्चितकालीन धरना हाँ रहेगा। जी, हाँ जी। मेरा सवाल यही है कि अक्सर मैं ऐसे बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, सत्ता पक्ष के कुछ लोग आते हैं, आने के बाद मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं 2-4 दिन चलने के बाद और धरने को समाप्त करवा दिया जाए। तो क्या ये धरना वाकई में अनिश्चितकालीन और जब तक कट नहीं बनेगा तब तक रहेगा, या फिर इसी प्रकार से कुछ दिन चलने के बाद इसे समाप्त करवा दिया जाए? करमवीर जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ तो मैं साफ साफ कर देता हूँ। 1 से 1.5 साल हो गया, हमें आश्वासन नहीं मिला। 1-1.5 साल बाद में तो हम बैठे हैं उन जो आश्वासन देते हैं नेता के थ्रू। अब ये बताओ, नितिन गडकरी जी ने बोल दिया कि भाई मंजूर है, और वो कहते हैं कि मैं वही बोलता हूँ जो हम धरातल पे काम कर चुके होते हैं। आज 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने पचगांव की रैली में ये चीज़ बोली हुई है कि भाई हमने ये कट मंजूर कर दिया है। आज 1 से 1.5 साल होगी, ये धरातल आपके सामने है। अगर वो बन गया होता तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात, आप ये बोल रहे हो कि भाई आश्वासन पे, स्पष्ट सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे सरकार, अगली सरकार भी आ जाए, हम यहाँ से तब उठेंगे जब यहाँ ग्राउंड पे काम शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन से हम उठने वाले नहीं, ये स्पष्ट कहना है। हमारी जो कमेटी है उसका भी यही कहना है, और हमारे जो युवा साथी हैं। कमेटी में किस प्रकार की कमेटी बनाई गई, कौन लोग शामिल किए गए? देखो जी, हमारे जो कमेटी बनाई है इसमें हमने ज़्यादातर अपने एरिया से जो भी मौजूद आदमी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको शामिल किया है। युवाओं की कमेटी हम अलग से तैयार कर रहे हैं, जो गांव में जाके लोगों को जागरूक करेगी कि भाई धरने पे पहुंचे। अच्छा, कमेटी वर्क कैसे करेगी, क्या काम क्या रहेगा कमेटी का? देखो जी, कमेटी का काम ये रहेगा, जो टीम यहाँ पे बैठी है, एक टीम तो हमारी यहाँ पे रहेगी, एक टीम रहेगी हमारी गाँव में, ताकि वो लोगों को इस बारे में जागरूक कर सके। आप अभी बोल रहे थे भाई सरकार झूठे लोभ प्रलोभ तो देती आ रही है, 1-1.5 साल हो गए लोभ प्रलोभ से हम चल ही रहे हैं जी। और देखिए, ये लोभ प्रलोभ से तो खुडाना IMT देख लो आप, अभी आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, खुडाना IMT देख लो, वो भी आश्वासन पे डटी हुई, वो पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। उस निकल कर के आए जिस प्रकार से सोनू तंवर जी ने बताया है कि सरकार यदि बात नहीं मानती है तो मजबूरीवश इनको कोई सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिस प्रकार से चाहे वो सड़क जाम करने की बात हो। लेकिन ये तो सरकार को तय करना है कि कब तक इनकी बात मानती है, कब तक जो है। हालांकि इसके लिए कट को जो है सड़क परिवहन मंत्री, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, उनकी तरफ से आश्वस्त किया जा चुका था कि इस कट को मंजूर किया जाता है। और इस कट की मंजूरी को लेकर के जो राजनेता हैं वो वाहवाही लूटने में जो है आगे रहते हैं, लेकिन जब मंजूरी अब इनकी नहीं हुई है, ये लोग मजबूरीवश बैठे हैं, तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कोई राजनेता आकर के इनकी बात को यहाँ सुनता है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों हमने देखा था, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके समर्थक पहुंच गए थे इसी कट के लेकर के कि हमने केंद्रीय मंत्री से मांग रखी। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये मांग बहुत समय पहले से रखी जा रही है और केवल आश्वासन मिल रहे हैं। जब वो लोग मिले थे उससे पहले तो यहाँ के लोगों को आश्वासन मिल चुका था सड़क परिवहन मंत्री की तरफ से, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, या दूसरे जो यहाँ के दूसरे नेता है, वो केवल आश्वस्त करते हैं। और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, उनके व्यू भी हम लेने का प्रयास करेंगे कि उनको क्या कुछ सोचना है इसको लेकर के। जी चेयरमैन विजय जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, केवल एक सेलंग या बागोत गांव की मांग नहीं है, आसपास के 40 से 50 गांवों की मांग है, 4 डिस्ट्रिक्टों की बात की जा रही है। कितना जायज़ मानते हैं इस कट की? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, सुनने वालों को भी, और आप हमारी न्यूज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे, हमें पूरा भरोसा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये बड़ी ज़रूरी मांग है, इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे। पहले हमने एक मीटिंग करी थी, 1 दिन का लिए धरना रखा था, उसमें हमने टाइम दिया था सरकार को, भाई 13 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे इस काम के लिए, कट के लिए। और ये हमारा पूरा नहीं होता, इतना हमारा धरना निरंतर चलेगा और आगे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लावणीकार इसका टाइम है, बिजी हैं लोग थोड़े से, इसको हम और आगे ले जाएंगे। और यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये हमारी बात है। अब भी भरोसा, आश्वासन तो हमें 1 साल पहले मिला था, लेकिन अब भी भरोसा, अब हम हमें बुलाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे इस काम के लिए, ताकि ये इलाके का काम है पूरा हो जाए। और ये बड़ी ज़रूरी मांग है इस इलाके के लिए। 35 से
36 किलोमीटर के बीच में कोई कट नहीं है। बागेश्वर धाम है, IMT भी है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, पावर प्लांट भी है, और भी कुछ लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहेंगे तो वो लग जाएंगे, तो हमारी आगे जीवन रेखा बढ़ जाएगी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, हाँ। और लोगों से बात कर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित जांगड़ा है जी। तो यहाँ आज बैठे हैं, उद्देश्य एक ही है, 152D कट। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? कहना यही चाहेंगे जी, अगर ये बंदे जो लोग हैं यहाँ के, इनको अगर ये पहले ही आश्वासन देखने से पहले अगर ये धरना दे लेते तो इनका ये कार्य पूरा हो जाता। पर इनने सरकार पर भरोसा कर इनने आश्वासन मान कर कि ये कहा कि ठीक है जी, राजनेताओं पर भरोसा कर क्या कि हमारा यहाँ पे कट दें, तो उनने आश्वासन दिया कि ठीक है जी, हम यहाँ पे इनका कट देंगे। पर अब उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। एज इट इज़ है, ये रोड जैसे था वैसा ही है। यहाँ पे परेशानी होती है लोगों को आने में जाने में, दूर घूम के जाते हैं यहाँ से, या तो बुचावा जाके चढ़ो या फिर दादरी। इतना दूर क्यों? इनने अपनी ज़मीन दी है कौड़ियों के भाव, तो इनको फ़ायदा भी होना चाहिए जी। यहीं अपनी वाड़ी को क्रमवीर जी, आपके चैनल के आपके जो श्रोता है सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं विनीत कुमार, गांव सेड़ंग, सरपंच। क्या कहना चाहेंगे क्रमवीर जी? से एक बात मैं आपको उद्देश्य बताऊं, यहाँ कट लग जाए, जो आदमी डी बाउंड से उतरेगा वो भी पैसा देगा, चढ़ेगा वो भी पैसा देगा। सरकार को तो फायदा ही है, नुकसान क्या है? जो मुआवजा लेना था, सबसे कम मुआवजा इस मेंढरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को मिला है। इससे आगे दादरी डिस्ट्रिक्ट और भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ना, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, उनमें मुआवजा फालतू मिला। तो ये तो सरकार ने तो सोचना खुद चाहिए। अरे कोई डी बाउंड से उतरेगा वो भी देगा, चढ़ेगा वो भी देगा। यहाँ पर बागोत से 3 किलोमीटर चिड़िया गांव है, बड़ा गांव, उसमें ये अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री है। भाऊ के अंदर जग के और ये बिरला की पावर प्लांट है, ये है। तो ये सरकार ने खुद देखना चाहिए। तो सरकार का ही फायदा है भाई, लोग तो यहाँ से चढ़ जाएंगे, पैसे देंगे, फ्री में तो कोई इस रोड पे चलने नहीं देता, सबको पता है। तो सरकार ने सोचना चाहिए, लोग बैठे हैं, जमींदार आदमी है, अपना काम छोड़ के बैठे हैं। तो इन क्रमवीर जी, हम तो ये आपके चैनल से सरकार को बताते हैं और आपके श्रोताओं को बताते हैं कि ऊपर तक मंत्री संतरी को बताते हैं, तो इनको खुद सोचना चाहिए। अभी पब्लिक है, अरे ये सब जानती है, ये वैसे ना तो वैसे काट देगी। तो क्रमवीर जी, बस मैं तो ये कहूँगा, आके कट सबसे पहले मैं वीरपाल, सरपंच गांव शाना जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतने व्यस्त समय से निकाल के हमारी आवाज़ को सुना, आप आए यहाँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, ये कटे इस इलाके के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ हमारे जो 4 जो मेन जो हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी मात्र 8 किलोमीटर, खुडाना जो IMT है वो मात्र 8 से 10 किलोमीटर पर है, और जी हमारा जो पावर प्लांट है वो यहाँ से 9 किलोमीटर है, और सबसे मेन जो है हमारे बागेश्वरी धाम है। यहाँ ऑल हरियाणा का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, हिंदुस्तान। सरपंच साहब, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ सीधी सी, कि जिस प्रकार से सभी ने बताई ये चीजें हैं, हाँ जी, तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये चीजें दिखाई नहीं देती कि उनको नहीं पता ये चीजें हैं, इस कट का महत्व है कि नहीं है? मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि वो जो है कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या दूसरे लोग, वो इन चीजों को लेकर इतनी जो है सक्रिय क्यों नहीं होते? देखो जी, हमने समय समय पर यहाँ हमारी मांग उठाई, नेता और राजनेताओं ने सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया, चाहे कोई उसमें हमारा जो नेतृत्व किसी ने भी किया हो, आने वाले जो हमारे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक साहब हो, हमने सभी को अवगत इस कट के बारे में करवा दिया है। और हमारी पंचायतों को भी हमने प्रस्ताव दे करके बाकायदा प्रस्ताव भी दिया है कि हमारा कट मंजूर होना चाहिए। और जी कितनी पंचायतों ने प्रस्ताव दिए? कम से कम हमारे जो कनीना ब्लॉक की 53 पंचायतें हैं, लगभग 45 पंचायतों ने हमारे प्रस्ताव भी दे रखे हैं, सामूहिक प्रस्ताव। तो जी हमारी ये कट मंजूर होना चाहिए, हमारी यही मांग है। और ये यहाँ कट बन जाता है तो इस इलाके का मील का पत्थर साबित होगा।
और ये सबसे लंबा कट है जी। संसपुर से बूचावास 37 किलोमीटर की रेंज पड़ता है और इससे अलावा 10-10 और 8-8 किलोमीटर पर भी कट है इसी बाउंड्री पर। तो हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, इसको मतलब कि सरकार से हमारी पुरजोर निवेदन है कि हमारे कट को बनवाया जाए और जब तक हमारा कट नहीं बनेगा हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़े। डॉक्टर धर्मेंद्र धनखड़ हॉस्पिटल सेलंग। मैं लोकल हरियाणा चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया और आपने हमारे समस्त एरिया की आवाज़ को आप बुलंद करते हैं क्वेश्चन पुट कीजिए। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि काफ़ी जो है गांव ने यहाँ अपनी तरफ से बाकायदा ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके दिए और पीछे सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिले थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से अगर देखें तो कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि सक्सेस वाली बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो कट बन जाना चाहिए। करमवीर जी, कमी कहाँ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले सभी अपने 17 गांव की पंचायत से जो जितने भी सरपंच महोदय थे सभी से बाकायदा एक लेटर लिखवाया, उस पे सभी के साइन करवाए और लेटर गिवन टू राव इंद्रजीत, नितिन गडकरी, डॉक्टर अभय सिंह, एडीओ ओम प्रकाश जी, सीताराम एमएलए टेली हल्का और ये एमपी चौधरी धर्म जी, सभी को हमने मेल किया और उनको हमने वो हमारा जो मैसेज था वो उनको भिजवाया, ठीक है। देन आल्सो लास्ट ये दैट्स टाइम लगभग 10-11 महीने हो चुके, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया इवन। और मेरे पास आई एम हैविंग क्लिप ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी इज सेइंग कि हाँ आपका कट है 152D पे बागोचलन के बीच में, वो पास कर दिया गया और वो पिछले साल की बातें हैं, पिछले साल मार्च में 5 गाँव में रैली थी, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक। 1 साल हो गया अब तक कोई इवन पहले ये बोला गया था कि जो इधर जो कट बन रहा है ये इधर क्या बोलते हैं बूचा से अगला जो कट है दोंगड़ा के बाल्खी वाला कट, तब ये बताया गया था, हम गए थे जब ये कहा था कि जैसे ये कट कंप्लीट हो जाएगा अगला आपके यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। उनका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका और अभी मेरे को किसी ने ये भी बताया, हमने कुछ दिन पहले राव साहब भी आई थी इधर 15 दिन पहले, हमारे यहाँ की जो एरिया की जो सर्वे रिपोर्ट भेजी गई उसमें ये बोला गया है कि ये कट मंजूर नहीं होता बिकॉज इट्स ऑन डेंजर जोन। श्री भाग सिंह चेयरमैन, आज ये बाउंड्री पर जो इन्होंने आज की तारीख में ये धरना शुरू किया, ये हमारे जो यहाँ के विधायक, सांसद और काफ़ी सरकार को इन्होंने अपनी अल्टीमेट दे चुके हैं कि हमारे को ये तकलीफ़ है, तो ये उन्होंने सरकार ने, जबकि हमारे एक सांसद यहाँ का एक अटेली का विधायक वो उनकी ज़मींदार और किसानी की समस्या सुनने के लिए, और इसीलिए हम सांसद और एक विधायक बनाते हैं, अगर वे हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो उनका उन निधि प्रतियों का क्या फ़ायदा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे किसान और भाइयों से, जब आज हम किसान तकलीफ पा रहे हैं तो उनको भेज के चंडीगढ़ में क्या किया उन्होंने हमारे लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये कट जो है, अब दादरी से आप बैठते हैं और कनीने जाके उतरते हैं तो बताइए यहाँ से सवारी जो है दादरी से बैठती है वो बच्चियाँ यहाँ उतरती है, कट नहीं है। या कल ने बरसात होगी, अगर वह सवारी यहाँ उतरती है, बागोच की अगर सवारी है और वो यहाँ उतरती है, बस तार जाती है, वो बच्चे भी यहाँ गिर के पड़ भी सकते हैं। फिर ये ऑल इंडिया धाम है, ये केवल एक हिंदुस्तान की महेंद्रगढ़ जिले की बात नहीं है। यहाँ दिल्ली, तमिलनाडु एक्सप्रेस सारे इस धाम के ऊपर आते, ये पुराना धाम है, इसलिए इस धाम को आने के लिए आम जनता को परेशानियां हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस कट को बढ़ाए, और जब तक ये कट नहीं बनेगा ना, ये इनका, किसानों का, भाइयों का, पंचायत का धरना समाप्त जारी रहेगा और ये कट को हम लेके रहेंगे, हमारी समय चाहे कितनी भी लग जाए, ये हम वादा करते हैं। ये सभी के अपने अपने व्यू है, लेकिन निष्कर्ष एक ही निकलता है कि 40 से 50 गांवों को फायदा हो, 3-4 डिस्ट्रिक्टों को फायदा हो, महेंद्रगढ़ को फायदा हो, दादरी को फायदा हो, रोहतक को फायदा हो, झज्जर को फायदा हो, ये सारी चीजें इधर
नज़दीकी जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी की सीमाएं भी लगती हैं, तो इन सभी डिस्ट्रिक्टों को फायदा हो। और सबसे प्रमुख जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से चाहे बागेश्वर धाम की बात की जाए, आईएमटी की बात की जाए, हालांकि आईएमटी का केवल पत्थर है, उस पत्थर पर पहुंचने के लिए लोग लालायित जरूर है कि आने वाले समय में यदि वहां आईएमटी बनता है तो भी फायदा होगा, लेकिन भविष्य की वो चीजें यदि वहां इस प्रकार का प्रोजेक्ट आता है तो अच्छा होगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए भी इस प्रकार के जो सड़क हैं उनका होना आवश्यक है। इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, झारली पावर प्लांट की बात की जाए, जहां बहुत सी सीमेंट एजेंसियों के जो है बड़े बड़े यहाँ पर गोदाम है, बड़े बड़े उनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो इतनी चीजें हैं, इसलिए ये लोग। और फिर दूसरी चीज कि सरकार की तरफ से आश्वासन पहले मिल चुका, 1 वर्ष हो चुका, पिछले वर्ष मार्च में आश्वासन मिला था, उसके बावजूद जो है इन लोगों को ये अब जो 152D है इस पर कट चाहिए। और यदि ये कट आता है तो इधर सामने जो बागोत है उसको जाने के लिए, और इधर जो सेलंग का रास्ता है जिसमें श्याना पोता नोताना उधर खेड़ी आगे तक के जो गांव हैं उन सभी गांवों को इससे बेनिफिट होगा। तो इसी मांग को लेकर के आज ये पहला दिन है इस अनिश्चितकालीन धरने का। इन्होंने अपना धरना शुरू किया है। अब देखना ये होगा कि कब सरकार और प्रशासन इनकी बात को सुनता है, कब इन लोगों को आश्वस्त किया जाता है, या फिर ये लोगों का तो साफ तौर पर यहाँ कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, यहाँ अब की बार वर्क ऑन ग्राउंड चाहिए, इन लोगों को जमीनी स्तर पर कार्य चाहिए, या सामने से कट बनेगा उसके बाद ये लोग उठेंगे। बहरहाल ये देखने वाला आने वाले समय में देखना होगा कि कितने दिन बाद यहाँ काम होता है, या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनको प्रपोजल रखा जाता है जिस पर ये लोग सहमत हो और अपने धरने को उठाएं। आज के लिए कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज, सेहलंग बाहगोत 152D कट।